कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां हर गली, हर सड़क और हर घर में आपकी नज़र सिर्फ महिलाओं पर ही पड़े। ऐसा लगता हो जैसे मर्दों की मौजूदगी लगभग मिट चुकी है और समाज की पूरी तस्वीर बदल गई हो। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हकीकत से जुड़ी हुई दास्तान है यूरोप के एक छोटे से देश लिथुआनिया की। यहाँ का जेंडर असंतुलन इतना चौंकाने वाला है कि पहली बार सुनने पर लोग इसे मजाक समझ बैठते हैं, लेकिन जब असली आंकड़े सामने आते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जिस समाज में पुरुषों की संख्या लगातार घट रही हो, वहां परिवार, रिश्तों और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य किस ओर जाएगा। आज हम आपको बताएंगे लिथुआनिया के कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जिन्हें सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या सचमुच यह देश एक दिन नो मेंस लैंड बन सकता है? लिथुआनिया एक यूरोपीय देश है। यहाँ की सड़कों पर सुकून दिखाई देता है, लेकिन जनसंख्या के आंकड़े बिल्कुल अलग कहानी सुनाते हैं। हर 100 महिलाओं के मुकाबले केवल 73 पुरुष मौजूद हैं, यानी लगभग चौथाई पुरुष कम। यह महज संख्या का फर्क नहीं, बल्कि समाज की गहराई में छिपी परतों को उजागर करता सच है। सबसे बड़ी वजह है पुरुषों की कम आयु। औसतन लिथुआनिया में पुरुष सिर्फ 69 साल तक जीते हैं, जबकि महिलाएं 80 साल से भी ज्यादा। इस असमानता के पीछे मुख्य कारण है शराब की लत, हृदय संबंधी बीमारियां और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी। WHO के अनुसार शराबखोरी के मामलों में लिथुआनिया दुनिया के शीर्ष देशों में गिना जाता है और इसका सबसे गंभीर असर पुरुषों पर पड़ता है। मानसिक दबाव और समाज की चुप्पी हालात को और बिगाड़ देती है। नतीजा यह है कि यहां पुरुषों की आत्महत्या दर दुनिया में सबसे ऊंची है। दुखद यह कि कई बच्चे अपने पिता को बचपन में ही खो देते हैं। दूसरी ओर महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उच्च शिक्षा में 63% युवा महिलाएं शामिल हैं, जबकि पुरुषों की हिस्सेदारी सिर्फ 39% है। महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती जा रही हैं, मगर रिश्तों और परिवारों में खालीपन भी तेजी से बढ़ रहा है। लगभग 30% महिलाएं अकेले घरों में रह रही हैं। तो क्या यह केवल जनसंख्या असंतुलन है या फिर समाज के लिए एक गहरी चेतावनी? रिश्तों की दुनिया में भी इसका असर साफ दिखता है। जब पुरुषों की कमी हो तो महिलाएं स्वाभाविक रूप से सीमाओं से बाहर विकल्प तलाशने लगती हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि आजकल लिथुआनियाई महिलाएं डेटिंग ऐप्स और वेबसाइट्स पर विदेशी पुरुषों की तलाश ज्यादा करती हैं, खासतौर पर एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों के पुरुषों को, जिन्हें वे अधिक पारिवारिक, स्थिर और शराब से दूर मानती हैं। लिथुआनिया का यह उदाहरण साबित करता है कि जनसंख्या असंतुलन महज आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि पूरे समाज की दिशा तय करने वाला कारक है। साल 2023 की यूरोस्टेट और ग्लोबल डेटिंग इनसाइट्स की ताज़ा रिपोर्ट्स ने इस ट्रेंड को और भी स्पष्ट कर दिया। विदेशी जीवन साथी से होने वाली शादियों में यहां लगभग 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इनमें सबसे ज्यादा आकर्षण भारतीय, फिलिपिनो और तुर्क पुरुषों की ओर रहा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये रिश्ते सच्चे जुड़ाव पर आधारित हैं या फिर पुरुषों की कमी ने इन्हें एक सोशल नेसेसिटी बना दिया है? सरकार भी इस संकट को गंभीरता से देख रही है। लगातार गिरती जन्म दर और शादियों में कमी ने पॉलिसी मेकर्स को कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। परिवार और विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं चलाई गईं, जैसे मैरिज सपोर्ट ग्रांट्स, चाइल्ड बर्थ बेनिफिट्स और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। 2023 में ही सरकार ने नवजात शिशु के जन्म पर 600 यूरो की आर्थिक मदद और मातृत्व अवकाश के दौरान लगभग 90% वेतन देने की योजना लागू की। इतना ही नहीं, विदेशी जीवन साथी को नागरिकता देने की प्रक्रिया भी आसान बनाई जा रही है, ताकि धीरे धीरे जनसंख्या असंतुलन को संतुलित किया जा सके। सोशल मीडिया ने भी सोच को बदलने में बड़ा रोल निभाया है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स ने लिथुआनिया की नई पीढ़ी की मानसिकता और उम्मीदों को नया रूप दिया है। खासकर युवतियां अब रिश्तों से आगे बढ़कर इंटरनेशनल कनेक्शन और ग्लोबल आइडेंटिटी बनाने पर ध्यान दे रही हैं। यही वजह है कि वे नए विकल्प अपनाने में जरा भी हिचक नहीं दिखा रही, चाहे वह अपने देश के अंदर हों
या फिर सीमाओं के बाहर। लेकिन इन सब बदलावों के बीच एक कड़वी सच्चाई छुपी रहती है, भावनात्मक खालीपन। 35 से 40 साल की उम्र पार कर चुकी हजारों महिलाएं आज भी जीवन साथी की तलाश में हैं। पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होने के बावजूद वे उस भावनात्मक जुड़ाव को मिस करती हैं जिसकी चाहत हर इंसान करता है। एक स्थानीय रेडियो चैनल को दिए इंटरव्यू में 38 वर्षीय महिला ने अपनी पीड़ा खुलकर बयां की। घर का हर काम मैं खुद संभाल सकती हूँ, कमाई भी अपनी है, लेकिन जब कोई ये पूछने वाला ना हो कि आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, तभी असली अकेलापन महसूस होता है। लिथुआनिया की यह अनसुनी हकीकत केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि समाज में मौजूद गहरी दरार को सामने लाती है। अगर इस विषय ने आपके दिल को छुआ हो तो अपने विचार जरूर साझा करें, और यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस चौंकाने वाली सच्चाई से रूबरू हो सकें। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, क्या आपके देश में भी ऐसा ही कोई सामाजिक असंतुलन दिखाई देता है? आपका हर एक कमेंट और राय हमारे लिए बेहद अहम है।